आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू भारतीय संस्कार। और ये भारतीय संस्कार जो है हमारा, इसमें हम लोग जानेंगे आज कि भारत के संस्कार के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संस्कार हमें भारत की संस्कार की चर्चा कराता है। हमारे भारत के संस्कार देश विदेश में चर्चा किया जाता है। हमारे यहाँ के लोगों के अंदर में जो संस्कार है, कपड़ा से, वस्त्र से, भोजन से, खान पान, बोल चाल, हम सभी एक दूसरे को दिखाते हैं। उससे पता चलता है कि लोग कौन कितना संस्कारी है ना। लोग कितना संस्कारी है, ये सब याद पता चलता है। तो ये भारतीय जीवन में संस्कार के याद दिलाता है ना। और इसमें कहा जाता है बाबू, इस पाठ में कौन सी विद्या है तो निबंध है। ये भारत की संस्कार के बारे में परिचय कराता है। संस्कार किसी को बोलते हैं ना कि घर में है तो संस्कार नाम को कोई चीज नहीं है। अरे बड़े से कैसे बात करना चाहिए, तुमको जरा सा भी तमीज है? नहीं तमीज है। किसी से हम लोग जो मतलब ठेठा भाई मतलब लड़ाई कर लेते हैं, या हम लोग हाथापाई कर लेते हैं, या कुछ ऊंच चीज बोले कि तमीज है तुमको बोलने का, कि बड़ा से कैसे बात करते हैं, जरा सा भी तमीज नहीं है। संस्कार नाम को कोई चीज नहीं है ना। संस्कार, ये सब हमें संस्कार दिलाती है, इसी को तो संस्कार बोलते हैं। संस्कार व्हाट इज संस्कार? संस्कार के मतलब क्या होता है? तो संस्कार के मतलब होता है आत्मा की शुद्धता। आत्मा की शुद्धता। अगर कहा जाता है कि मनोस्मृति पुस्तक नहीं होता तो इंसान कुत्ता भेड़ बकरी जैसा हो जाता है ना। पहचान नहीं पाता कि माँ कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, भाभी कौन है, दीदी कौन है, जीजा कौन है ना। तो इसको पहचानने के लिए संस्कार लाया गया मनुस्मृति पुस्तक में कि हमें बाबूजी हैं तो उनसे कितना दायरे में रहना है। हम लोग अलग बात अपने भाभी से मजाक कर लेते हैं, क्या पापा से मजाक करते हैं? नहीं, है ना। जो बात होती है वो करते हैं, लेकिन पापा से हर बात करते हैं? नहीं। अपने जो दोस्त सब बात करते हैं, लेकिन क्या अपने बड़ भाई से बात करते हैं? उनसे थोड़ा डरते हैं। मम्मी से सब बात शेयर करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। क्लासरूम के लड़का लड़की का मैटर होता है तो क्या मम्मी पापा से बात करते हैं? नहीं। लेकिन अगर मम्मी पापा का कुछ अगर घर में लड़ाई हो जाता है, मैटर हो जाता है, तो अपने दोस्त से बात करते हैं? नहीं, है ना। अपने घर के सब दुख किसी से शेयर करते हैं? नहीं। तो सभी तरह के आपके क्या संस्कार, उसके रहने का कैसा बोलचाल है, बोलचाल, खान पान, रहन सहन, वातावरण, ये सभी हमें तो संस्कार सिखाता है। पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई बात नहीं, संस्कार होना जरूरी है। बड़ों के सम्मान दे, छोटों को प्यार दे, लोगों से विनम्रता भाव से बात करे। अरे जीवन में आगे बढ़ना हो तो जितना ज्यादा झुकेगे उतने ज्यादा उठोगे, और जितना ज्यादा आंकड़ोगे उतने जल्दी नीचे आ जाओगे, है ना। तो ये सब संस्कार है। जितना अगर आपको अगर इच्छा है कि हमें बहुत आगे तक जाना है इस संसार रूपी ये धरती पे, तो आपको बहुत ज्यादा झुकना होगा, विनम्र होना होगा। यही सब तो संस्कार है। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा किताबी ज्ञान जरूरी से ज्यादा है ये संस्कारी ज्ञान होना चाहिए। अरे किताबी ज्ञान तो जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ संस्कारी ज्ञान होना भी जरूरी है ना। और इस संस्कार में हमें जीना चाहिए। और आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसे घर में बड़ी दीदी है तो बड़ी दीदी है तो उससे लिमिट से बात करते हैं। घर में भाभी है तो उनसे कितना मजाक करना चाहिए, उनका भी एक लिमिट होता है ना। तो उन्हें बोला संस्कार नाम का चीज, यही पढ़ाई को लिखाई करता है, यही पढ़ाई लिखाई करता है, यही जाता है पढ़ने, कुछ संस्कार सीखा है तो घर में सुनने को मिलता होगा, है ना। तो उसको हम लोग ध्यान में रख के बोलते हैं कि नहीं, घर में डांटे नहीं, घर में नहीं बोलिए लड़का बहुत संस्कारी है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, बहुत अच्छा है। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। कहता है भारतीय संस्कृत में हमारे भारतीय जो संस्कार है, ये संस्कृति जो है समय समय संस्कार अनुचिता भवन्ति, यानी कि समय समय पर संस्कार देखने को मिलता है। हमारे भारतीय जीवन में ये संस्कार जो है समय समय पर देखने को कुछ बाबू मिलता है ना। कभी कभी समय समय पर अब अंदीना कहाँ देखो कि मिलता है, किसी को प्रणाम करते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं ना। तो वो सब संस्कार है,
नहीं बोलते कि नहीं उनका देखे तो मुन्ना जी का लड़का, फलाना जी का लड़का, उनको लड़का को तो बोलने का भी ढंग नहीं, लेकिन उनका लड़की को देखिए, उनका लड़का को देखिए, क्या गजब का संस्कार सीखा है, माता पिता ने क्या संस्कार सिखाया है, कैसे रहना चाहिए, क्या अच्छा लड़का है ना, कितना अच्छा सुशील लड़का है। अल संस्कार शब्द सीमंतो वांगे व्यंग रूप पूज्यते किंतु संस्कृत रूप का मिदम भारतस्य व्यक्तित्व रच्यति। और कहता है आज संस्कार जो शब्द है ये सिमट करके एक छोटा सा रूप बन गया है। पहले संस्कार जाना जाता था, लोग जो है धोती कुर्ता पहनते थे। टीचर कभी भी, टीचर का ड्रेस जींस और कोट नहीं है, टीचर का ड्रेस है धोती कुर्ता पैजामा पहले होता था। वो सब संस्कार है, उस है ना। विद्यार्थी लोगों का अलग संस्कार होता था, शिक्षक से कैसे बर्ताव करना है, विद्यार्थी को शिक्षक से या शिक्षक को विद्यार्थी से कैसे बर्ताव रखना है, किससे कितना डिस्टेंस बनाना है, ये सभी संस्कार है। और कहता है अब तो संस्कार जो शब्द है एक छोटा सा रूप में देखने को मिलता है। पहले संस्कार था हमारे भारत को जो सोने के चिड़िया अंग्रेज कहता था। संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञास पाठ है ना, सॉरी, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कार प्रति उन्मुखा जिज्ञास। कहता है विदेश में रहने वाले लोग भी, विदेश में रहने वाले लोग भी आज हमारे यहाँ के जो भारतीय संस्कार है उसकी चर्चा करते हैं। और विदेश, हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं वो विदेश में रहने के बाद भी यहाँ के संस्कार नहीं भूले, उस भारत के संस्कार से जिज्ञासु इच्छुक है। विदेशी लोगों में ऐसा संस्कार नहीं है, विदेशों में ऐसा कल्चर नहीं है। अरे हमारे संस्कार तो हमारे का इतना बढ़िया है कि जब हम लोग, हमारे यहाँ कोई आता है तो हम लोग उसे स्टेशन से लाने जाते हैं। विदेश में ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अगर सुन ले कि मौसी आने वाला है, फुआ आने वाला है, मामू आने वाले हैं, स्टेशन पे जाके खड़ी रहते हैं, आधा घंटा वेट करते हैं और उनको 4 व्हीलर या स्कूटर बाइक जैसा, साइकिल जैसे हो उनसे उनको वहां से लाते हैं। सोचने वाली बात है, जब वो दिल्ली से चल करके बैग लेकर, बस्ता सब लेकर, सामान लेकर के आ सकते हैं तो वहां से स्टेशन पे घर नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ये किस चीज का परिचय दिलाता है? संस्कार का। देखे होंगे घर में जब हम लोग को कोई परिवार आते हैं तो हम सब पुल पर या रोड पर खड़ी रहते हैं। अब जब वो घर से निकले तो उतना सामान लेकर के चल आ सकते हैं, तो पुल पर से वो घर नहीं लेके जा सकते हैं, रोड पर से घर नहीं लेके सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी संस्कार का परिचय दिलाते हैं। कोई परिवार आते तो उनको छोड़ने जाते हैं, और यही तो संस्कार है। पढ़ा लिखा हो कोई बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन संस्कार में बड़ों से कैसे बात करें। घर परिवार में पढ़ने में बहुत तेज है, घमंडी है, कोई काम का नहीं। पढ़ने में बहुत तेज है, बोलने का ढंग नहीं, कोई काम का नहीं। पढ़ने में कमजोर है, कुछ नहीं बुझाता है, लेकिन सब लोगों के बीच में लोकप्रिय है, अच्छी बात है। और हमारे यहाँ के जो संस्कार है उसकी चर्चा देशों विदेशों में होती है, और हमारे भारतीय भी आज संस्कार से ज्यादा लगा रखते हैं। कुछ विदेशी लोग आते हैं, है ना, कोई कोई लोग देखे होंगे कि कुछ आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, क्या संस्कार सिखाया माता पिता ने। अरे तुम तो विदेश में रहने के बाद भी आज भारत का संस्कार नहीं भूला है। कुछ लोग को देखे होंगे कि पैसा करोड़पति या अरबपति हो जाते हैं, विदेश में रहने लगते हैं, लेकिन शादी भी आके घर पे करते हैं, सभी लोगों से इज्जत और श्रद्धा से, इज्जत से बात करते हैं। वही तो संस्कार है। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं निरूपितम। कहा जाता है कि इस पाठ में संस्कार का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस पाठ में जो है संस्कार का एक संक्षिप्त क्या दिया गया है बाबू? परिचय दिया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन काला संस्कारा महत्वधार्यन। कहता है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार शब्द जो है महत्व रखता है। प्राचीन काल से, आधुनिक काल से नहीं। ये संस्कार जो शब्द है आज से नहीं आया है, ये प्राचीन काल से ही चला रहा है। घर में दादा दादी हैं, घर में मम्मी पापा हैं, घर में दादा दादी, बूढ़ा दादा दादी हैं, तो उनको अच्छे से सेवा करना, दादी से मीठी मीठी बातें करना, दादा से अच्छे से बातें करना, यही सब तो संस्कार है। अगर आप दादा से तंग करेंगे, दादी को तंग करते हैं, जैसे तैसे बोलते हैं, बोले क्या मास्टर सिखाता है, यही संस्कार है, यही पढ़ने जाता है ना, तो ये संस्कार नहीं है, ये गलत चीज है
है ना। टीचर है उससे अच्छे बिहेव रखें, उससे अच्छे से बातें करें, यही तो संस्कार है। मम्मी पापा का आदर माने, कहना माने, गांव के लोगों का सभी के बीच में लोग प्रिय बने रहे, यही सब तो संस्कार है। सभी लोगों से मीठी मीठी बातें करें, अच्छे से बर्ताव रखें, दोस्तों के बीच में एक लोकप्रिय बन करके रहें। तो भारतीय संस्कार जो है ये प्राचीन काल से ही प्रचलित है। आज हमारे यहाँ जो है संस्कार महत्वपूर्ण रूप से भारतीय जीवन में प्राचीन काल से इसका महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन संस्कृत विज्ञानम संस्कारभ्य ज्ञायते अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदामन्त्राणां पाठे वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत्। कहता है बउआ, प्राचीन काल से संस्कृत में, प्राचीन काल से संस्कार से, है ना, संस्कार से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का जाना जाता है, ज्ञान ज्ञात होता है कि कितना पढ़े लिखे हो, है ना। कहते कि हम जानेंगे कि तू विदेश में क्या पढ़ता था, है ना, यही विदेश में तो तैयारी करता था। संस्कार नाम का जरा सा भी चीज नहीं है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, तमीज जुबान लड़ाता है ना। घर में कोई दो चार आदमी बात कर रहे तो बोलते कि वहां पे बात नहीं करना चाहिए, सब संस्कार है। अब दो बोल रहा है तो फटाफट तो बोल रहा है, यही संस्कार है, यही संस्कार सीखे, बोलते कि वही सब मास्टर सिखा है, यही सब बात है। तो संस्कार जो है ये हमारे, है ना, अपने ज्ञान को बोध कराता है कि आप कितने समझदार, कितने बुद्धिजीवी हो। अत्र ऋषा माने कि हमारे यहाँ ऋषि ऐसा कल्पना करते हैं कि जो कि हमारे जीवन में संस्कार कैसे आएगी। तो वेद मंत्र नाम पाठ, यानी कि वेद को ज्ञान करिएंगे, वेद का ज्ञान हो जाएगा आपके पास यदि आप पढ़े लिखेंगे, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, छोटों को प्यार देंगे और अपने घर में जब सभी परिवार से मिलजुल करके रहेंगे तब जाकर के ये हमें क्या प्राप्त होगा, वह संस्कार। देखो किसी किसी घर में देखेंगे करोड़पति है लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं, क्या संस्कार है वो? नहीं, है ना। किसी किसी घर में देखे होंगे कि गरीब है, कोई बात नहीं, 3 भाई हैं, 4 बहना है, 5 बहना, सभी आपस में मिलजुल करके रहें, खाए पिए अच्छे से परिवार में, वही तो संस्कार है। खूब पैसा है घर में, सब आपस में लड़ाई झगड़ा है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, क्या वो संस्कार है? नहीं, कदापि नहीं। अब कहते हैं बउआ एवं संस्कार महत्वधारण्य किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमालन गुणधाना निरूप्य न विमर्शते अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार का मौलिक अर्थ ये नहीं होता है, मतलब संस्कार आप ये नहीं, पढ़ाई लिखा का मतलब होता है कि आप पढ़े लिखे हो और जीवन यापन कर ले, किसी से ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में सभी को लेकर के चलना चाहिए। और संस्कार से होता क्या है, हमारे अंदर में जो मानव के अंदर में जो द्वेष है, जो बुरा चीज है, गुण मतलब जो बुरा गुण है, अच्छी आदतें नहीं है, ये सभी हमें संस्कार क्या करता है, दूर करता है। संस्कार में होना बहुत जरूरी है, सही से हमें बातें करनी चाहिए, अच्छे से लोगों के बीच में रहना चाहिए। अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। और कहता है यह संस्कार यही तो है जो मानव के अंदर में अवगुण को, जो द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या की भाव है, ये सभी को दूर करके रखना चाहिए। देखिए जीवन में आप ज्यादा परेशान रहेंगे कब, जब आप दूसरों को टेंशन में रहेंगे तब। आप अपने लाइफ में अकेला जीने का प्रयास करें, किसी से कोई मतलब ना रखें, क्योंकि कि दूसरे के बारे में आप ज्यादा सोचते रहेंगे, मतलब रखेंगे कि फलना क्या कर रहा है, चिलना क्या कर रहा है, क्या नहीं, ये सब से सबसे ज्यादा टेंशन में आप जिएंगे, बेकार हो जाएगा आपका लाइफ, है ना। तो किसी से आप ईर्ष्या ना करें, नफरत ना करें, द्वेष की भावना ना रखें, सब लोग सबका साथ सबका विकास हो, है ना। आप अपने में मस्त रहें, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के बउआ? तो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वस्य त्रयः। जन्म के पहले कितने संस्कार?
तो बाबू 3 संस्कार, जन्म के पहले 3 संस्कार, जन्म पूर्व कति संस्कार संति, तो 3 संस्कार। आगे पूछे कुछ कहता है सहस्वा संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। सहस्वा संस्कार कितने होते हैं बाबू, तो 6 होते हैं। शैक्षणिका पंच, और शैक्षणिक में हुआ शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। जन्म पूर्व बाबू 3 संस्कार, सहस्वा तो 6 संस्कार, शिक्षा तो 5 संस्कार। जोड़ के देखो 6 3 9 5 14 है ना। आगे कहता है कि विवाह रूप एक, और विवाह संस्कार जो है ये एक अलग संस्कार है। विवाह है ना, विवाह संस्कार भी एक संस्कार। तो 9 6 6 3 9 9 5 14 14 1 15, कुल कितना हो गया 15 गो। और आगे कहता है मरणोत्तरन संस्कार है, संस्कार है एक यानी कि मरणोपरांत, मरने के बाद जो एक संस्कार होता है मरणोपरांत, उससे बोलते हैं हम लोग बउआ एक संस्कार। और कुल मिलाकर के संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। 16 जो है के भाग में बांटा गया, 5 भाग में। जन्म पूर्व 3 संस्कार, सहस्वा में 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार, विवाह में 1 संस्कार, और लास्ट में बच गया मरणोपरांत, उसमें बचा 1 संस्कार। यानी कि जन्म पूर्व 3 तो 3 6 9 9 5 14 14 2 16। इस तरह से बाबू बोला गया है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, है ना। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, तो 3 संस्कार हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, तो 3 संस्कार है। सहस्वा संस्कार कितने हैं, तो 6 हैं। विवाह संस्कार कितने हैं, 1 है। मरणोपरांत कितने संस्कार होते हैं, तो 1 होते हैं। सबसे ज्यादा कर्मकांड किसमें होता है, तो विवाह में होता है। क्लियर। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम पुष्पनम सीमंतोनयन चेति त्रयो भवन्ति। यानी कि कहता है बाबू कि जन्म के पहले 3 संस्कार, जो सबसे पहले होता है गर्भाधानम, पुष्पनम, और सबसे सीमंतोनयन। यानी कि बाबू जन्म के पहले 3 संस्कार, जो सबसे पहला होता है पुष्पन संस्कार। उस समय में महिला क्या होती हैं, हमारे घर में दीदी भाभी है ना, जो परिवार होते हैं सदस्य, उस समय बोला था डॉक्टर कि मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं, मुबारक हो आप माँ बनने वाली हैं। यानी कि जब महिला गर्भवती होती है, देखिए पेट हमारा यहाँ होता है और इसके नीचे जो होता है यहाँ पे बच्चा गर्भ धारण करता है। और गर्भवती महिला जो है वो पसली से सांस लेती हैं। उनके अंदर में आयरन की कमी हो जाती है, तो उन्हें डॉक्टर आयरन के गोली देता है। वही कहा गया है बाबू कि सबसे जन्म के पहले कितने संस्कार, 3 संस्कार। हम लोग भी है ना, गर्भ में सबसे पहले पले होंगे, गर्भ ठारे होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे पले बड़े, तब जाके आज इतना बड़ा हुए हैं। तो वही कहा जाता है कि जन्म के पहले 3 संस्कार हैं। पहला पुष्पन संस्कार, इसमें होता क्या है, बच्चा गर्भ धारण कर लेता है ना, माँ गर्भवती हो जाती है। पुष्पन संस्कार, और एक है बाबू सीमंतोनयन संस्कार। कहता है त्रयो चेति भवंती, चेति त्रयो भवंती। यानी कि ये जो संस्कार है 3 होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार बाबू कौन कौन, पुष्पन संस्कार, जन्म पूर्व गर्भाधान, गर्भाधान सबसे पहले गर्भ धारण करेगा, उसके बाद में पुष्पन संस्कार, और उसका होता है सीमंतोनयन। 3-3 महीना के सब होता है। गर्भ धारण के बाद में डॉक्टर बोलता है कि आप मुबारक हो चाचा बनने वाले हैं, मुबारक हो आप मामू बनने वाले हैं, मुबारक हो आप दादा बनने वाले हैं, है ना। यानी कि आप की मतलब महिला जो है उसमें कुछ होती, बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है।
महिला बहुत खुश होती है कि चलिए अब मैं क्या बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। शादी होने के बाद, है ना, शादी होने के बाद में उनके परिवार में अगर ज्यादा दिन तक अगर बच्चा नहीं होता है तो कुछ उसमें हे दृष्टि से लोग देखते हैं। ऐसे तो लोग हंसते ही हैं, लेकिन मतलब शादी होने के बाद में बच्चा को मजाक जो समझते हैं कि मजाक है, तो शादी होने के बाद 3 साल 4 साल 8 साल 9 साल अगर बच्चा नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। तो शादी होने के बाद में इच्छा होती है कि मतलब एक जो भी है 1-2 बच्चा मतलब हो जाना जरूरी है। उसी प्रकार से बोला है कि महिला बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है जब गर्भवती हो जाती हैं तब। उसके बाद में कहता है पुष्पन संस्कार सीमंतोनयन, उसी में चलता है बउआ। जन्म के पहले 3 संस्कार हो जाते हैं और बच्चा इस प्रकार से कितने महीने के हो जाते हैं, 9 महीने के हो जाते हैं। कितने महीने के हो जाते हैं, 9 महीने के। अत्र गर्भरक्षा, अत्र गर्भरक्षा गर्भ अश्य संस्कार रोपणम गर्भवात च प्रसन्ना चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति। और कहता बुआ कि यदि आप गर्भवती महिला को, है ना, यदि कोई व्यक्ति गर्भवती महिला के उनकी हर मनोकामना हर इच्छा को पूर्ति करता है तो जो व्यक्ति पूरा करता है उन्हें सबसे ज्यादा पुण्य होगा। यदि घर में भाभी हैं, घर में दीदी हैं, है ना, घर में कोई परिवार है और अगर गर्भवती हैं तो उनकी इच्छा है कि वो मार्केट से कुछ खाएं लाएं, बोले समोसा लाने के लिए, चाट लाने के लिए, जलेबी लाने के लिए, और आप उनको लाला कर पूरा करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पुण्य उनको नहीं आपको होगा, है ना, कि पुण्य आप सबसे ज्यादा पुण्य किसको होगा, तो आपको होगा। वही बोला गया है कि गर्भवती महिला को प्रसन्न रखना चाहिए, उसे किसी तरह की कोई टेंशन परेशानी में नहीं रखना चाहिए, उसे किसी तरह से कोई टेंशन परेशानी नहीं देना चाहिए। क्या ये संस्कार अमीर लोगों के लिए है? जी नहीं, अमीर और गरीब बाबू सभी के लिए है, चाहे वो अमीर हो या ये क्या हो, गरीब हो। कहता है अब जब बच्चा 9 महीने के बाद हो गया है तो बच्चा को अब क्या हुआ, है ना, अब धरती पे तो आना ही है, अब जन्म लेगा, 6वां संस्कार में प्रवेश कर जाएगा जिसको बोलते हैं शिशु अवस्था में। कौन अवस्था? शिशु अवस्था में। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरम, कर्णभेदी च कर्णभेद चेती क्राप्सो भवंती। और कहता है कि जब बच्चा गर्भ धारण करने के बाद जब गर्भ से मतलब शिशु अवस्था में आता है तो सबसे पहले जन्म लेगा तो जात पड़ता है। बोलता है ना कि फलना जात में हुआ, उनका वो जात में एगो उनका ही बेटा होले, वो जात में उनका ही बेटी होले, है ना। तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेगा तो उसका धरेगा जात, कि कौन जात में बच्चा जन्म लिया। जाति के होने के बाद में अब उसका नामकरण होगा। कुछ होगा बाबू, नामकरण होगा। सैसवा संस्कार में बाबू जात कर्म के बाद में होगा नामकरण, है ना। और नामकरण में क्या होता है कि लड़का हो या लड़की, उसको मतलब उसका नामकरण, देखिए ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि लड़का या लड़की किसी कभी कभी किसी का नाम रखें तो कौन समय में ये जन्म लिया, कितने तारीख को, उसका एक जन्म कुंडली बनता है ना, उसका जन्म कुंडली बनता है और उसी जन्म कुंडली से उसका क्या रखना चाहिए, नाम रखना चाहिए। नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे उसका क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकले। कभी भी ऐसा नाम उटपटांग नाम अपना, इन्हें की नाम रखली रावण, है ना, और लड़का है तो नाम रखली रावण, नाम शूर्पणखा, तो ये सब ठीक नाम नहीं है ना। तो नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि उसका कोई सही अर्थ निकले और आगे तरह के उसी, इसलिए कहा गया है कि शास्त्र में पंडित ब्राह्मण लोगों से क्या करना चाहिए, नाम रखवाना चाहिए कि कौन समय में जन्म हुआ, उसका जन्म कुंडली क्या ग्रह है, क्या उसके ऊपर कोई परेशानी है। तो जात कर्म के बाद हुआ नामकरण, नामकरण के बाद निष्क्रमण। निष्क्रमण के मतलब होता है बिचौरी। जब 20 दिन के बाद जो माँ जो है 20 दिन के बाद में क्या होती है,
माँ भर मांग सिंदूर करती है और भर मांग सिंदूर करने के बाद में जो पिता जो है बच्चा को गोद में लेते हैं और माँ मतलब आंगन में और ईश्वर के सामने पूरा प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अब इस बच्चा को है ना मतलब आप मुझे इस पुत्र या पुत्री को दिए हैं और इसे मैं क्या इसे क्या रखें, आप इसका ख्याल रखें, इसे संभाले आप इस धरती पे, है ना, इसे लंबे समय तक इसकी उम्र सीमा हो, इसकी लंबा है ना दीर्घायु हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिजीवी हो। और वो माँ उसी में क्या होता हुआ निष्क्रमण होता है। अब निष्क्रमण में 20 दिन के बाद में अन्नप्राशन होता है और अन्नप्राशन में क्या होता है, बच्चा को यदि आप है ना सबसे पहले मध या शहद चटाते हैं तो आपका बच्चा सात्विक बनता है और उसे मांस मछली खिलाते हैं तो बलवान और शक्तिशाली बनता है ना। तो अब बउआ तो सहस्वा संस्कार 6 होते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन के बाद में चूड़ाक्रम, जगह मुंडन होता है। मुंडन होता है, लड़की लड़का हो, अमीर हो गरीब हो, सबका मुंडन होता है। मनीता जो रहता है तो मुंडन होता है ना, तो कुछ बोलते हैं चूड़ाक्रम। और बोला गया हुआ कर्णभेदी चे कर्म सो भवंती, और उसके बाद में होता है कर्णभेदी यानी कि कान छेदाता है। इस प्रकार से सहस्वा संस्कार आपको कितने हो गए बउआ? 6 हो गए। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेदी। जन्म पूर्व कितने संस्कार हो गए? 3 संस्कार। सहस्वा संस्कार कितने हो गए? 6 हो गए। आगे कहता है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तनम चेती संस्कार परिकल्पता। और शिक्षा संस्कार कितने हैं बाबू? तो 5 हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 हैं। शिक्षा संस्कार में सबसे पहला संस्कार है अक्षरारंभ। अब बच्चा जब कान उन छेदा जाएगा तो है ना, कान छेदाता तो पूरा सीतिया जो होता है ना, सीतिया के पनिया छेदा में नकिया पे जो रखाता है ना, तो कान उन जब छेदा गया तो लड़का को समझिए कि वो छोटा नहीं रहा, पढ़ने लायक तो हो ही गया। अब वो कोची करेगा? अक्षरारंभ। और कहा जाता है ऐसा शास्त्रों में ऋषि मुनियों का मानना है कि बच्चा से सबसे पहले क्या लिखवाना चाहिए? ओम या स्वास्तिक का चिन्ह पड़वाना चाहिए। देखे होंगे बड़े बड़े घर में कि जब मतलब गाड़ी 4 व्हीलर जब खरीदाता है तो लड़की के पैर से पूरा उसमें हाथी में डुबा करके रंग में और गाड़ी पे छापा जाता है ना, क्योंकि वो लक्ष्मी है। तो उसी प्रकार से कहा जाता है बाबू, उसी तरह से कहा जाता है कि जब बच्चा अगर मतलब शिक्षा का ग्रहण करना शुरू करता है तो उसे क्या करना चाहिए, है ना, उसे क्या करना चाहिए कि स्वास्तिक का चिन्ह, अच्छे अच्छे घरों में ब्राह्मण आते हैं और सबसे पहले उससे ओम या स्वास्तिक का क्या करवाते हैं? चिन्ह लिखवाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह करवाते हैं, ताकि बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई में क्या हो, वो है ना तीव्र हो, तेज हो। अब होता है बुआ उपनयनम संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है? उपनयन संस्कार वेदारंभ कहता है अक्षरारंभ अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, यानी कि प्रारंभ करते हैं। अक्षरारंभ में क्या होता है? बच्चा शिशु जो है अक्षर लिखना शुरू कर देता है। किताब लेके रोते रोते अपन लेकर जाता है आंगनबाड़ी में, इस समय में है ना, कोचिंग में, ट्यूशन में, मोटा मोटा दे दिया है तो को लिख ला मास्टर, इतना ले चल रे मोटा करो, ऐसे इतना बड़ा मोटा दिया है पूरा ए, है ना, इसे ऐसे करके लिखा है एक, ऐसे कर करके लिखा, तो उसी को बोलते हैं कुछ बाबू अक्षरारंभ। उपनयनम संस्कारस्य अर्थ गुणानां शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। और कहता हुआ उपनयन संस्कार में क्या होता है? उपनयन संस्कार में क्या होता है कि मतलब कि जो सर हैं, वो टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि आते हैं और आने के बाद जो टीचर है वो आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं? बच्चा को देखते हैं, यानी कि अब ये बच्चा क्या हो गया है, मतलब कि पढ़ने लायक हो गया है, तो इसे क्या करते हैं? कहता है कि तत्र शिष्य शिक्षा बिना तत्र शिष्य शिक्षा अभी नियमान पलायनम अध्ययनम करोति। और उपनयन संस्कार में गुरुजी क्या करते हैं? उसे गुरुजी क्या करते हैं? अपने शरण में लेकर के चले जाते हैं, गुरुजी अपने गुरुकुल में लेकर के चले जाते हैं। आज वर्तमान में वो हॉस्टल है और पहले गुरुकुल होता था।
पहले क्या होता था बाबू, गुरुकुल होता था। आज वर्तमान में क्या हो गया, उसे हम लोग कहते हैं हॉस्टल। यानी उपनयन संस्कार में गुरुजी आते हैं और बच्चा को क्या करते थे, वहां ले जाते थे। और वहां पे अब क्या करेगा बच्चा, कहा जाता है कि तत्र शिष्य शिक्षा विनाम पलायनम पलायन अध्ययनम करोति। और कहता है वहां शिष्य जो है, बच्चा जो है आपका जाने के बाद में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अमीर का हो गरीब का हो, किसी का ही बाल बच्चा हो, यानी कि कहता है वहां जाने के बाद, है ना, वहां जाने के बाद क्या करता है, गुरु जी के जो बनाए गए नियम कानून है उसका पालन करता है और शिक्षा क्या करता है, अध्ययन करना शुरू कर देता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्ट प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। और कहता है कि वहां रहने के बाद में गुरु जी के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए हैं उन सारे नियमों का पालन करता है। घर पे तो कोई नियम नहीं, वहां नियम है 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठ जाएगा, सबको इतना बजे टहलने जाना है सबको टहले जाएगा, सबको इतना बजे ब्रश करना है इतना ब्रश करना है, सबको इस टाइम में सोना है तो सोना है। यानी कि वहां जो कौन नियम, ब्रह्मचर्य नियम। और प्राचीन काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था, कोची बाबू ब्रह्मचारी कहा जाता था। और बड़े बड़े सीखा रखते थे, सीखा माने चोटी। कहता है कि जितना ज्यादा आप सीखा रखेंगे बड़ा बड़ा, ब्रेन उतना ही शांत होता है। जितना ज्यादा आप सीखा रखेंगे ब्रेन आपका उतना ही क्या होता है, शांत होता है ना। और शिक्षक जो होते थे वो धोती कुर्ता पहन करके पढ़ाते थे। बरगद के पेड़ के ऊपर या वृक्ष के ऊपर बैठ, मतलब एक बना रहता था उसी पर, और नीचे विद्यार्थी, क्योंकि गुरु का स्थान ऊंचा रखा गया है ना। गुरु का स्थान कैसा रखा गया है, ऊंचा रखा गया, और शिष्य का स्थान कैसा रखा गया है, नीचा रखा गया है। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। कहता गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। और कहता है गुरुकुल में रह करके शिक्षा विद्यार्थी जो है, अब गुरु जी उसे क्या सिखाएंगे, वेद का आरंभ कराएंगे, वेदों का ज्ञान देंगे, वेद पुराण जितना भी संस्कारिक सामाजिक सभी तरह के ज्ञान, किताबी संस्कारिक सामाजिक। देखिए शिक्षक इस संसार के सबसे महान व्यक्ति होते हैं। इस संसार के अगर सबसे महान व्यक्ति हैं तो 2 लोग, एक शिक्षक, एक किसान और एक डॉक्टर, 3 लोग। इस संसार के कितने महान व्यक्ति हैं, 3 लोग। किसान जो है लोगों को भोजन चलाते हैं, है ना, किसान लोगों को पेट भरते हैं, डॉक्टर लोगों को जान बचाते हैं, और शिक्षक के वजह से ही बच्चा गुणवान बनता है। अगर बच्चा मान ले कि टीचर पढ़ाया और टीचर को पढ़ाने के बाद यदि वो लड़का कामयाब नहीं निकला तो कहीं ना कहीं टीचर का गलती है, या तो टीचर कहीं गलती किए होंगे या तो कहीं बच्चा गलती किया है। यही 2 में से कोई एक हो सकता है, या टीचर की कमी हो। जैसे कि फसल में, तो किसान फसल लगाता है तो जब फसल खराब नहीं, अच्छी नहीं होती है तो हो ना हो उसमें ज्यादा चांस होता है कि किसान का ही गलती हो। अगर किसान समय पे खाद पानी देता और समय पे उसकी निगरानी रखती तो उसकी फसल अच्छा होता। लेकिन किसान देने के बाद कुछ फसल कीड़े मकोड़ों से बर्बाद करते तो बात की बात है, ऊपर वाले के हाथ में। उसी प्रकार से टीचर सभी को पढ़ाते हैं और टीचर के हाथ में ही सबका बच्चा का भविष्य होता है। इस संसार में टीचर है ना सबसे पूजनीय होते हैं। टीचर अगर ना रहे तो फिर लोगों को ज्ञान देगा कौन? डॉक्टर कौन बनाता है? टीचर। इंजीनियर कौन बनाता है? टीचर। अरे टीचर ही है तो सभी लोगों को बुद्धिजीवी करता है। इस संसार के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी टीचर होते हैं, और टीचर का ड्रेस धोती कुर्ता रखा गया है। और ब्रह्मचारी जीवन उस प्रकार से पहले चलता था गुरुकुल में, कहता है ना। और गुरु जी यहाँ क्या कराते थे? वेद की आरंभ कराते हैं। वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। कहता है कि उस समय में वेद का आरंभ, वेद का ज्ञान होना सबसे महान माना जाता था। जैसे आज के शिक्षा में वकालत के पढ़ाई कर लिए तो उसमें बहुत माना जाता था, डॉक्टरी MBBS कर लिया तो PhD कर लिया तो पूरा महान माना जाता था। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति को वेद का अज्ञान हो जाता था तो उसे सबसे महान माना जाता था। तो प्राचीन काल में जो है सबसे महान अगर माना जाता था तो वेद को माना जाता था, यानी कि वेद को मन्यते। कहता किसान संस्कार गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम क्षौर क्रम भवती स्म अत्र
गोदानम मुख्य कर्म। कहता है बउआ कि शांत संस्कार के बाद वहां एक गोदान संस्कार होता था, और वो जो गोदान संस्कार है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता था। कौन संस्कार बाबू? गोदान संस्कार। गोदान संस्कार कहाँ होती थी? तो गुरुकुल में। पूछेगा कि गोदान संस्कार कहाँ होती थी? तो गुरुकुल में होती थी, गुरु जी के यहाँ। आगे कहता है अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदानम संस्कारो अपि लभ्यते समावर्तनम उपदेशस्यम शिष्यस्य गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। अब कहता है कि केशांत संस्कार में, गोदान संस्कार में बच्चों को, है ना, साहित्य ग्रंथ के बारे में पूरी तरह से उसे परिपक्व किया जाता है, और परिपक्व बने कि उसे लाभान्वित यानी कि प्राप्त किया जाता है। और सबसे अंतिम संस्कार शिक्षा संस्कार में होता है बउआ समावर्तन संस्कार, जो उसमें गुरु जी क्या देंगे, अब उसे उपदेश देते हैं। यानी कि जब लड़का 0 से हो गया 9 महीना तो कहां तक रहेगा? गर्भ में रहेगा। यानी कि अब बाहर जमीन पे आ जाएगा तो 1 साल से लेके लगभग 5 या 6 साल का हो गया तो लड़का कहाँ रहेगा? शैशव संस्कार में। और 6 साल से लेकर के 20 साल तक या 25 साल तक यदि वो सही से स्टडी लाइफ में बिताता है तब उसे, है ना, वो मतलब शिक्षा का सबसे अंतिम संस्कार कौन है बाबू? तो समावर्तन संस्कार है। शिक्षा का सबसे अंतिम संस्कार समावर्तनम संस्कार। और इसमें अब वो लड़का 20 से 25 साल का हो गया है। अब वो लड़का कितने साल का हो गया? 20 से 25 साल का हो गया है। और 20 से 25 साल हो जाने के बाद अब वो लड़का सियान हो गया, जवान हो गया, है ना। उसके बाद में कहता है गुरु जी उसे उपदेश देते हैं। जब वो लड़का क्या करता है? घर जाता है, प्रवेश करने जाता है घर में, तो कहता है गुरु जी कहते हैं जब समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। जब शिक्षा संस्कार का सबसे अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार है। और आगे कहता है कि जब लड़का शिष्य जो है गुरु जी उसे जब गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है तो गुरु जी उससे क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, उसे सिखाते हैं, बताते हैं। कहता शिक्षा अवसेन गुरु शिष्यान उपदिश्यम गृह प्रवेश प्रेषयति। और जब लड़का गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, विवाह शादी में अपना लाइफ बिताया जाता है। देखिए हर चीज का एक उम्र होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। अब 55 साल के आदमी के विवाह कर लिया तो अच्छा लगेगा? नहीं। 55 साल का आदमी अगर विवाह करे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब कोई व्यक्ति को 12 साल की उम्र विवाह कर दिया तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से तो कहा गया है कि हर चीज का एक उम्र होता है। तो जैसे 20 साल 25 साल 25 साल 30 साल में लड़का का एक लिमिट उम्र होता है, उस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। लड़की को 22 साल 23 साल अगर है आज के डेट में तो उसे शादी करना है। और क्या करेंगे? ये संसार रूपी माया है, ये तो धरती एक रंगमंच है, आना आया है तो सबको जाना है। जैसे संस्कार कर जैसे लीला बनाया गया है तो इसी लीला से सभी को गुजरना है। हम और आप नया नियम तो खड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी से सबको गुजरना है। तो वही बोला गया है कि विवाह संस्कार यानी कि विवाह फिर करना है। अब गृहस्थ जीवन में जब लड़का प्रवेश करता है तो गुरु जी से क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। गुरु जी क्या देते हैं? उसे शिक्षा देते हैं और कहते हैं उपदेश, है ना, उपदेश गृहम प्रेषयति। और उसे जब उपदेश देते हैं, शिक्षा देने के बाद में कहता है उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते। कहता है कि उसको उपदेश देते हैं, उपदेश माने ज्ञान देते हैं कि देखो बाबू अब तुम है ना घर पे जा रहे हो तो जितने भी हमने अपने तुम्हारे जीवन में धर्म ज्ञान वेद जितने भी तुमको ज्ञान दिए सब जाकर के क्या कर अपने जीवन में उसका लागू करना, है ना। जैसे आप ही पढ़ रहे सीखे हैं तो सभी अपने जीवन में फिर क्या करते हैं? लागू करते हैं। सत्यवद सच बोलना, धर्मचर्य और धर्म पे चलना, स्व अध्ययन मन्ना प्रबंध इत्यादि। और कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि स्व अध्ययन अपना करना और यही अब घर पे जाओ आगे की पढ़ाई तुम स्व अध्ययन करो। अब तुम समझदार हो गया हो, बड़े हो गए हो और अब कौन जीवन में प्रवेश करने जाओ? तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर। और लड़का आ जाता है कहाँ? गुरुकुल को छोड़ करके मोशदारी बड़ा बड़ा हो जाता है और लड़का कहाँ जाता है? घर पे आ जाता है। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में क्या होता था कि लड़का को मतलब अगर माने बड़ा है
मोच दाढ़ी हो गया तो आने के बाद में उससे दाढ़ी मोच यहाँ बनता था, घर पे बनता था, और उससे दाढ़ी मोच बनाने का पैसा लेते थे, है ना, कपड़ा अनाज सब लेते थे, है ना, जो दाढ़ी बनाते थे। अब तो थोड़ा सा जमा पूरा बनवा लिया। विवाह संस्कार पूर्व में विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वर्त तो गृहस्थ जीवन प्रविश्यति। कहता है जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने चला जाता है तो उससे कौन संस्कार में आ गया है? विवाह संस्कार में आ गया है। कहता है विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधि कर्म कांडानि भवंती। और सबसे पवित्र संस्कार कौन संस्कार है? तो विवाह संस्कार है। सबसे पवित्र संस्कार कौन बाबू? आपसे पूछेगा कि सबसे पवित्र संस्कार कौन संस्कार? तो विवाह संस्कार है। कहता है नाना कर्मकांडानी, सबसे अधिक कर्मकांड किसमें है? तो विवाह संस्कार में। सबसे अत्यधिक कर्मकांड किसमें होते हैं? तो विवाह संस्कार में। तेषु वाग्दानम, है ना, और वहां पे एक से एक वाग्दान मैंने देखा देखी होगा ना। मंडप निर्माण, मड़वा छावा होता है, मड़वा का निर्माण होता है। वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, यानी कि लड़की को स्वागत जो है लड़का के घर पे होता है। लड़की का स्वागत, लड़की वाले का लड़का का स्वागत हो तो लड़का के घर यानी कि तिलक बोलते हैं। वर वधु परस्परम निरीक्षणम, यानी फिर लड़का वाला जो है लड़की क्या जाती है, और परस्परम क्या होता है? निरीक्षण, माने जगह जयमाला कहते हैं, है ना। जयमाला भी एक अच्छा चीज है। लड़का लड़की, देखिए आज के समय में लड़का लड़की के मतलब एक देख लिया, पहले से तो ठीक ही है, समाज है हमारा, सबको लेके चलना है, तो देखना निरीक्षण हो गया। वहां पे लड़की वाला लड़का को देख लिया, लड़का जो है लड़की को देख ली, तो ये निरीक्षण ठीक मतलब निरीक्षण होता है। कन्यादान फिर होता है ना, कन्यादान। अग्नि स्थापन, जो 7 फेरी अग्नि लेता है। पानी ग्रहणम, लाजा हो, लावा छिटी जो होता है, लावा छिटना ये सब होता है। सप्तपदी कर्मकांड किसमें होता है? तो विवाह संस्कार में। लाजा होम तो विवाह संस्कार में, कन्यादान तो विवाह संस्कार में, है ना। परस्पर निरीक्षणम विवाह संस्कार में, वर पक्ष स्वागतम विवाह संस्कार में, सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में, और फिर होता है बउआ सिंदूर दान होता है। फिर कुछ होता है सिंदूर दान होता है, और लड़का लड़की को क्या करता है? सिंदूर दान करता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायः आयोजनम भवति, और उसके बाद में, है ना, ये फिर भी सिंदूर दान होने के बाद में लड़की को भी शादी हो गया और लड़का का भी शादी होने गया। चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, अमीर हो गरीब हो, किसी से कोई सिख हो मुस्लिम हो धर्म, है ना, इस्लाम है कि जगत है, तो कि कबूल है तो कबूल है, कबूल है तो कबूल है, वही पूछा जाता है। तो वहां से भी शादी होता है। तो शादी होने के बाद में कहता है तदंतर गर्भाधान संस्कार पूर्णावर्तते जीवन चक्र भ्रमति। जिस तरह से बउआ जनवरी से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी, ऐसे तरह से साल रोटेट होते रहता है। जाड़ा गर्मी बरसात, फिर गर्मी जाड़ा बरसात, है ना, जाड़ा गर्मी बरसात, फिर आएगा गर्मी तो गर्मी बरसात जाड़ा, फिर उसी तरह से फिर आएगा जाड़ा तो जाड़ा के बाद में फिर गर्मी फिर बरसात, फिर जाड़ा फिर गर्मी फिर बरसात। यानी कि ये जीवन का लीला जो है न जाने कितने वर्षों से सिस्टम चला रहा है और आगे में चलता रहेगा। विवाह होगा तब फिर से 1 साल के बाद 2 महीना 4 महीना के बाद फिर कोई बच्चा गर्भ धारण करेगा ना। बाकी घर में विवाह होने के बाद में कोई बच्चा फिर से गर्भ धारण करेगा, गर्भ धारण होगा, फिर 9 महीने के बाद फिर आएगा, फिर इसी तरह से ये जीवन का लीला जो है ये चक्र हमेशा चलते रहेगा, है ना। कहता है कि मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुतिष्ठति, और कहता है सबसे अंतिम संस्कार बुआ कौन संस्कार है? मरणोपरांत जो संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शन एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण अनुपादनम संस्कार इति। और कहता है इस प्रकार से भारतीय जीवन में जो संस्कार है सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है। और आपका ये चैप्टर क्या हो गया बउआ? समाप्त हो गया। और जितना भी साथ ही साथ सुनिए, हम आपको जो पढ़ाए बउआ तो सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा चीज को लेकर के चले हैं। यदि आप वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको ना ही एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा,
ना ही एक सब्जेक्टिव छूटेगा। पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करके पढ़ाएं और इस तरह से आपको यूट्यूब पर खोजने के बाद भी मिलने वाला नहीं। या देखिए यहाँ पे पैरेलल बोर्ड या डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, नहीं तो आपको पूरा किताब ही रख देते हैं। लेकिन आप बगल में किताब रखेंगे, उसके बाद वीडियो चालू करके देखेंगे। और बाबू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार दें और लाइक बटन है ना, एक अंगूठा दे करके आप ये इंडिकेट कर दें कि हम चार्ज हैं। एक एक अंगूठा दे देते हैं और आप बेल आइकन बताते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।